क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 4.4 का। ये सोल्व करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लें तो। इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस इस बात पे होगा कि आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड इन्वेस्टर्स रिटर्न, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है कारोबार में, एंड इन्वेस्टर्स रिटर्न जो उसको मुआवजा मिलता है, जो उसको वापस मिलता है, आर एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज़ इज़ गिवन बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो इन्वेस्टर है उसको जो रिटर्न होगा, कितने हज़ार होगा, उसका इन्हिसार इस फार्मूले पर है। एंड इन्वेस्टर्स रिटर्न, जी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखिएगा उसने ए इन्वेस्टर क्यों नहीं यूज़ किया, एन इन्वेस्टर क्यों यूज़ किया है। आप अपना इंग्लिश का नॉलेज जो है वो बेहतर कर लेंगे या रिफ़्रेश कर लेंगे इंग्लिश का नॉलेज। एंड इन्वेस्टर्स रिटर्न, वो जो इन्वेस्टर है उसको जो मुआवजा मिलेगा, रिटर्न जो होगा, आर एक्स जो है वो उसका इन्हिसार इस फार्मूले पर है, -x³ + 6x - 8 पर। जी तो हमने क्या करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट, हमने वो इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है, वो इन्वेस्टमेंट का लेवल ढूंढना है, पता करना है कितने हज़ार उसने इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होगा, डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, जिस लेवल पर उसको जो रिटर्न होगा आर एक्स वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमें दो काम करने हैं, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है और वो लेवल ढूंढना है इन्वेस्टमेंट का जिस लेवल पर उसको जो रिटर्न है उसकी इन्वेस्टमेंट का वो क्या हो, ज़ीरो हो। जी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये उसने दिया हुआ है आर एक्स -x³ + 6x - 8, ये उसने इक्वेशन दी हुई है जी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें कहा है उसका इन्वेस्टमेंट वो लेवल ढूंढना है जहाँ पे उसका रिजल्ट क्या हो, उस ज़ीरो हो। तो हमने लिखा सो आर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी हम क्या चाहते हैं, वो लेवल ढूंढना चाहते हैं जब उसका रिटर्न क्या हो, ज़ीरो हो, यानी आर एक्स इसके इक्वल हो, ज़ीरो हो, यानी 0 इज इक्वल टू -x³ + 6x - 8। ये सारा कुछ जो है अप्लाई करने के बाद, उसे इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद हासिल से क्या हुआ है, ज़ीरो हुआ है। उसकी इन्वेस्टमेंट वो ढूंढनी है कि जिस इन्वेस्टमेंट के तहत वो जो इन्वेस्टमेंट इस फार्मूले में पुट करे थाउजेंड्स को, तो क्या है, ज़ीरो आए। तो 0 इज इक्वल टू -x³ + 6x - 8। और तो हमने इसको राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ -x³ था तो हमने x³ प्लस कर लिया, 6x प्लस का था माइनस का कर दिया, -8 था तो प्लस कर दिया, यानी हम क्या लिख सकते हैं, x³ - 6x + 8 इज इक्वल टू 0। ये उसने दिया था तो हमने लिखा और, यानी -x³, 0 इज इक्वल टू -x³ + 6x - 8 और x³ - 6x + 8 इज इक्वल टू क्या है, 0। हमने 0 की इक्वल ले लिया। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, x³ - 4x - 2x + 8। ये फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म को ब्रेक करने का पुराना तरीका जो आपने पहले भी कई मरतबा सीखा होगा। तो हमने x³ - 4x - 2x + 8, तो हमने इन दोनों में से कॉमन लिया और यहाँ कॉमन लिया, तो x - 2 और x - 4 इज इक्वल टू 0। यानी अगर ये भी हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ए बी का प्रोडक्ट 0 हो तो इट मीन या तो a 0 है या b 0 है। तो हमने यहाँ पे दो फैक्टर से x - 2 और x - 4 इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है 0 का, तो हमने लिखा और x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन फैक्टराइज किया हमने, तो उसके बाद दो फैक्टर्स आ गए तो दोनों को और लिख दिया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। इट मीन उसका इन्वेस्टमेंट या तो 2000 है या 4000 है। जी ये हमारा आंसर था। हमने उसका लेवल क्या लेना था, 0, 0 इसके इक्वल किया, क्योंकि उसने खुद कहा है हमने वो लेवल ढूंढना है जहाँ पे उसका रिटर्न क्या हो, 0। इसको इक्वल, इस इक्वेशन को 0 की इक्वल लिखेंगे जी, ये इधर ले आएंगे, ये चेंज साइंस चेंज हो जाएंगी। उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और दोनों फैक्टर्स को 1 बाई 1 0 इक्वल ले लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। यानी 2000 और 4000 अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर इस फार्मूले के तहत उसका रिटर्न क्या होगा, 0 होगा। आइए चेक कर लेते हैं। अगर हम सपोज डैट उसने 4000 किया है तो हम यहाँ क्या रखें, -x², तो ये मैंने माइनस लिखा, x³ था तो 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, यस 6x, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 और -8 ऑलरेडी आ गया, तो -16 + 24 - 8, यानी अगर वो इन्वेस्टमेंट क्या करता है 4000। तो अब चेक करें
-16 -8 -24 हुआ, और ये 24 किसका है, प्लस का है, यानी इन सबको सम अप करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। दूसरी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2 निकाली थी, तो आए चेक करते हैं। माइनस का माइनस, x की जगह 2 आएगा, 2 की पावर 2, तो 4 आएगा, -4 और ये -8, -4 -8 -12 हुआ, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, हमने ये भी बताया कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 6 2s आर 12, तो ये 12 प्लस के भी है, 12 क्या है, माइनस के, अगेन क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन हमने आंसर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है कि ये दो सिचुएशंस हैं कि जब उसकी इन्वेस्टमेंट 2000 हो और 4000 हो, तो उसका रिटर्न क्या होगा जी, 0 होगा। स्टूडेंट्स, एजुकेशन अपने जहन में रखना है, ये इन्वेस्टमेंट से है। एजुकेशन इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग रन होती है। एजुकेशन जो है वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाएं, चीज़ें सीखें। इंशाल्लाह ये जो आपके पेरेंट्स आप पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका इतना रिटर्न आएगा, यस इतना रिटर्न आएगा कि आप आपके वालिदैन खुश हो जाएंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन ये तब है जब आप क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। तो बात जो आपको सिखाई वो ये थी कि एजुकेशन, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन एजुकेशन जो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी लोग कहते हैं, और एजुकेशन को कहते हैं एजुकेशन इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज सीखने में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई, कमेंट में लिखिएगा। अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। इंशाल्लाह हर माह पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्टूडेंट को कैश प्राइज़ भिजवाया जाएगा। हो सकता है अब की बार वो खुशनसीब आप हों, तो फिर जल्दी करें, अपनी मालूमात लिख